हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक कोडर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकॉइल के बारे में। रिकॉइल क्या है? रिकॉइल एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी और रेडक्स के कंपैरिजन में रिकॉइल इजी टू यूज है। रेडक्स को यूज करना थोड़ा हार्ड पड़ता है, मतलब जैसे बिगिनर है तो रेडक्स को यूज करना क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन रिकॉइल को यूज करना बहुत ही ईजी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है और हमें रिकॉइल को या रेडक्स को यूज करने की क्यों ज़रूरत पड़ी स्टेट मैनेजमेंट के लिए, और स्टेट क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि रिएक्ट में हर कंपोनेंट की एक स्टेट होती है। जैसे ऐप हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, ऐप के अंदर दो कंपोनेंट है, लेवल 1 और लेवल 1 नाम के, और इनके दो चाइल्ड कंपोनेंट हैं, फिर इनके सब चाइल्ड कंपोनेंट है जैसे लेवल 2 लेवल 3। तो ये सब चाइल्ड कंपोनेंट, और हर कंपोनेंट की एक स्टेट होती है। एक स्टेट ऐसे समझ सकते हो कि स्टेट मतलब डेटा, जो डायनेमिकली चेंज होने वाला डेटा, ठीक है। हर कंपोनेंट की अपनी एक स्टेट होती है, लेकिन हमें किसी कंपोनेंट की स्टेट, मान लीजिए लेवल 1 एक कंपोनेंट है, इसकी स्टेट को हमें दूसरे कंपोनेंट में यूज़ करना है। जैसे लेवल 1 की कोई स्टेट है या लेवल 1 का कोई डेटा है, उसको लेवल 2 में यूज़ करना है या लेवल 3 में यूज़ करना है। तो वो कैसे यूज़ करते हैं हम? प्रॉप्स के थ्रू, क्योंकि रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में रिएक्ट में डेटा फ्लो होता है। जैसे लेवल 1 से लेवल 2 में हम डेटा पास कर सकते हैं, लेवल 2 से लेवल 3 में डेटा पास कर सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट लेवल 1 से लेवल 3 में डेटा पास करना है या हमें लेवल 3 से लेवल 1 में पास करना है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ग्लोबल एक स्टेट लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या है, एक ग्लोबल स्टेट ले ली, और इस ग्लोबल स्टेट में क्या है, हम जिस भी कंपोनेंट से हमें डेटा पास करना है उस कंपोनेंट से डेटा पास कर देंगे, और जिसको भी कंपोनेंट को चाहिए उस कंपोनेंट को हम डेटा दे सकते हैं। तो ये होती है स्टेट मैनेजमेंट। इसके लिए हम रेडक्स या रिकॉइल जैसी लाइब्रेरी यूज करते हैं। तो ये हमारा रिएक्ट ऐप है जो कि लोकल होस्ट 5173 पर रन हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रिकॉइल को इंस्टॉल करना है। रिकॉइल को इंस्टॉल कैसे करेंगे? npm इंस्टॉल रिकॉइल, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लेंगे सिंपल। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको Nest.js के साथ भी आप रिकॉइल यूज कर सकते हो। रिएक्ट और नेस्ट लगभग सेम ही है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर रिकॉइल के लिए कुछ सिंटैक्स दिए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि हम रेडक्स में करते थे, पूरे कंपोनेंट को हमारे जो पेरेंट कंपोनेंट है index.js में उसको रैप कराते थे। तो सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है। जो रिकॉइल रूट है, रिकॉइल रूट में पूरे के पूरे आपके जो एप्लीकेशन है उसको रैप कराना है, या फिर उन कंपोनेंट को रैप करा सकते हो जिसमें आपको रिकॉइल को यूज़ करना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली main.js में, JSX में या TSX में आके रिकॉइल रूट को रिकॉइल रूट के अंदर इसको रैप करा देते हैं, हमारा जो प्रैक्टिस नाम का कंपोनेंट है। सिंपल। अब हम समझते हैं कि ये रिकॉइल वर्क कैसे करता है। रिकॉइल में दो चीज़ें होती हैं, एटम और दूसरा सिलेक्टर। और रिकॉइल बहुत ईजी है समझने में। एटम क्या होता है? एटम होता है एक पीस ऑफ स्टेट, यानी कि जैसे कि आपकी एक यूज स्टेट होती है, सेम ऐसे ही एक एटम होता है। एटम आपकी पीस ऑफ स्टेट होती है, मतलब एक स्टेट ही होती है। जैसे कि ये एटम एक टेस्ट स्टेट है, ठीक है। ये एटम के थ्रू हमने एक टेस्ट स्टेट में, तो इस एटम के अंदर क्या होता है, एक कर्ली ब्रैकेट पास होता है, उसमें सबसे पहले की पास करते हैं। की में क्या है, यूनिक की देते हैं हम, और डिफ़ॉल्ट मतलब स्टेट आपकी डिफ़ॉल्ट स्टेट होती है, वो डिफ़ॉल्ट स्टेट पास करते हैं। दूसरा होता है सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या होता है, पीस ऑफ डिराइव स्टेट, मतलब कि जैसे आपको कोई स्टेट में मॉडिफिकेशन करना है, जैसे कि स्टेट में लेंथ काउंट करनी है, कुछ ही मॉडिफिकेशन करना है, तो वो इस सिलेक्टर के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि कैसे हम एटम के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोल्डर क्रिएट करेंगे स्टेट के नाम से, और स्टेट के अंदर atom.ts। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टू डी स्टेट क्रिएट करनी है। तो एटम, और इसके अंदर क्या पास करते हैं, यूनिक की, टू डू स्टेट, और दूसरा डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या है, एक एरे ब्रैकेट पास कर देंगे, और इसको एटम को क्या है, इंपोर्ट कर लेंगे हम रिकॉइल से। ये शायद सॉरी, इसको एटम को स्टेट के अंदर होकर, और एटम को इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे आप इस पर होवर करके रखोगे तो यहाँ से ऐड इंपोर्ट फ्रॉम रिकॉइल, तो ये एटम हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है, इस स्टेट को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टू डू स्टेट, ठीक है। बहुत ही सिंपल। आप यहाँ आके डॉक्यूमेंटेशन में आके देख सकते हो कि एटम में क्या करते हैं, की और डिफ़ॉल्ट, सॉरी यहाँ पे यूनिक की नहीं होती, की होती है, सॉरी माय मिस्टेक।
तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले की पास करते हैं एक, और दूसरा होता है डिफ़ॉल्ट। की में कोई भी यूनिक की पास करनी होती है, यूनिक नेम होना चाहिए, की का जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए। और दूसरा है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट जो आपकी स्टेट है वो जो भी आप रखना चाहते हो। हमें हमारे केस में क्या है, यूज स्टेट है, तो हमने क्या पास कर रखा है, एरे, मतलब ब्लैंक एरे, तो ब्लैंक एरे पास करना। अब हम क्या करेंगे, अब यूज स्टेट को कमेंट कर देते हैं, टू डू और सेट टू डू, और यहाँ पर यूज रिकॉइल। तो हम क्या करते हैं, यूज रिकॉइल स्टेट। और यूज रिकॉइल स्टेट को हमें यार सबसे पहले इंपोर्ट करना होता है, कहाँ से, रिकॉइल से। तो हमें इसको रिकॉइल से इंपोर्ट कर लेंगे, और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, अपने आइटम का नाम जो कि है टू डू स्टेट। हमारी जो भी स्टेट है उसको पास कर देंगे टू डू स्टेट को, सिंपल। तो ये हमारा आइटम वर्क करेगा। अब जो भी हमारी ये स्टेट है ग्लोबल में ग्लोबली हो जाएगी। और अगर हम यहाँ जैसे कि कोई भी नाम देते हैं, अर्जुन जैसे 1 2, तो अर्जुन 3। तो ये जो नंबर है ये कैसे वर्क कर रहा है, अगर हम आके देखें तो ये नंबर, मतलब ये जो काउंट है ये कैसे वर्क कर रहा है, ये कर रहा है टू डू डॉट लेंथ। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्टर के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। तो सिलेक्टर कैसे यूज़ करते हैं हम, सिलेक्टर यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम होता है कि सबसे पहले सिलेक्टर को, एक सेकेंड, सिलेक्टर के अंदर अगर मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पे लेके चलूँ, मैं दिखाऊँ तो सिलेक्टर के अंदर भी सेम चीज़ होती है, पहली की, और दूसरा होता है इसके अंदर कैट के अंदर हम अपने जो भी आइटम है या जितने भी आइटम है, मतलब 2 या 3 आइटम का एक सिलेक्टर हो सकता है, उसकी वैल्यू गेट करते हैं और फिर मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है की में हम बोल देंगे टू डू लेंथ स्टेट, और दूसरा गेट, और गेट के अंदर अब हमें क्या करना है, गेट के अंदर हमें इस जो टू डू स्टेट जो आइटम है इसकी वैल्यू गेट करनी है, ठीक है, कॉस्ट वेल। और हम क्या रिटर्न करा देंगे यहाँ से, हम यहाँ से सिंपल रिटर्न करा देंगे वेल डॉट लेंथ। तो ये बहुत ही सिंपल है इसको यूज करना। तो ये जो एरर्स वगैरह दे रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट के एरर हैं, सिंपल, क्योंकि मैं अभी ध्यान नहीं दे रहा टाइप स्क्रिप्ट पर। तो टू डू लेंथ, ठीक है, और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूंगा मैं, सिंपल। अब हमें क्या है, इसको कैसे यूज करेंगे और इससे वैल्यू कैसे गेट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। यूज रिकॉइल वैल्यू होता है, यूज रिकॉइल वैल्यू को हम क्या है, रिकॉइल से इंपोर्ट करेंगे। अगर आप इस पर ओवर करके रखोगे तो ये सेल्फ इंपोर्ट कर देगा यहाँ से। यूज रिकॉइल स्टेट, यूज रिकॉइल वैल्यू, ठीक है, और कॉस्ट लेंथ। और यूज रिकॉइल वैल्यू के अंदर हम क्या पास करेंगे, जो भी हमारी सिलेक्टर की स्टेट है। और सिलेक्टर की स्टेट क्या है, सिलेक्टर की स्टेट है टू डू लेंथ। और अब हम इस टू डू डॉट लेंथ को इससे रिप्लेस कर देंगे। और अब हम आके देखते हैं कि लेंथ अपडेट हो रही नहीं हो रही। सबसे पहले तो हमें एरर दे रहा है, तो हमें देखना होगा कि क्या एरर दे रहा है। सिलेक्टर इज नॉट डिफाइंड, ओके, तो हमने क्या सिलेक्टर को डिफाइन नहीं किया, इंपोर्ट नहीं किया, सॉरी, सिलेक्टर। तो अब हम चेक करते हैं। तो सबसे पहला है A1 A2। तो आप देखोगे जैसे जैसे हम इंपोर्ट ऐड करते जा रहे हैं तो लेंथ भी अपडेट होती जा रही है। तो हम ऐसे बहुत ही सिंपल तरीके से आइटम यूज कर सकते हैं सिलेक्टर। हम तो और भी आइटम बना सकते हैं, जैसे और 2D स्टेट काउंट के लिए आइटम बना कर सकते हैं और सिलेक्टर के थ्रू उनको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हमारी जो भी स्टेट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।